आदमी कितना जीता है? 70 या 80 साल? बहुत अच्छी सेहत हुई तो 100 साल। इन 100 वर्षों में वह प्रारंभिक 25 वर्ष तो संसार खुद को समझने और करियर बनाने में ही लगा देता है। अगले 25 वर्ष वह गृहस्थ जीवन के संघर्ष में गंवा देता है और अंत में सोचता होगा कि अब जिया जाए, या शायद सोचता होगा कि अब सुकून से जीना चाहता हूँ। हालांकि यह सोच काल और परिस्थिति के अनुसार सभी की अलग अलग हो सकती है। आजकल जीवन प्रबंधन के बारे में भी बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने जीवन का प्रबंधन कर सकते हैं? क्या सचमुच जीवन प्रबंधन करने के बाद जीवन वैसे ही चलता है? हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपका जीवन संचालित होता है और आखिर क्या है जीवन का सही रहस्य। हम आपको जीवन रहस्यों के बारे में बता रहे हैं, उस पर आप अकेले में गंभीरता से विचार करना, तो हो सकता है कि वह आपको समझ में आए। हालांकि अधिकतर लोग पहले से ही समझदार हैं। हम उन्हें क्या समझाएं, वे दिन भर फेसबुक, ब्लॉग और ट्विटर पर अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते ही रहते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो ही आपका जीवन है। अस्वस्थ काया में जीवन नहीं होता। व्यक्ति 4 कारणों से अस्वस्थ होता है। पहला मौसम वातावरण से, दूसरा खाना पीना से, तीसरा चिंता क्रोध से और चौथा अनिद्रा से। मौसम और वातावरण आपके वश में नहीं है, लेकिन घर और वस्त्र हों ऐसे कि वे आपको बचा लें। घर को आप वस्तु अनुसार बनाएं। हवा और सूर्य का प्रकाश भीतर किस दिशा में आना चाहिए यह तय होना चाहिए, ताकि वह आपकी बॉडी पर सकारात्मक प्रभाव डाले। खाना पीना आपके साथ में है। अंततः उत्तम भोजन और उत्तम जल जरूरी है। हर तरह के नशे से दूर रहने की बात भी आप जानते ही होंगे। आहार के साथ उपवास भी जरूरी है। उपवास के लिए विशेष दिन और माह नियुक्त हैं। चिंता और क्रोध करने की भी आदत हो जाती है, शराब पीने की तरह। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नशा करके व्यक्ति चिंता में तो हो ही जाता है और वह चिड़चिड़ा भी हो जाता है। ये दोनों ही आदतें आपके शरीर को जल्द से जल्द बूढ़ा बना देंगी और साथ ही आप अपने परिवार को भी खो देंगे। अब जहाँ एक चौथे कारण का सवाल है, ऐसे में कहना होगा कि उपरोक्त 3 हैं, चौथा तो हो ही जाएगा। उत्तम नींद संजीवनी दवा के समान होती है। मानसिक द्वंद्व, चिंता, दुख, शोक, अनावश्यक बहस, अनावश्यक विचार आदि सभी से श्वासों की गति अनियंत्रित हो जाती है, जिसके चलते नींद उड़ जाती है। इससे मुक्ति का सरल उपाय है प्राणायाम और ध्यान। हालांकि आप और कुछ भी कर सकते हैं। आपने दुनिया भर की किताबें पढ़ी होंगी या घर में रखी होंगी, लेकिन क्या आपके घर में ऐसी किताबें हैं जो आपको सेहतमंद और चिंतामुक्त बने रहने के उपाय बताती हों? जीवन भर आपके स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ा है और कठिन मेहनत करके जो कमाया है, वह अस्पताल में जाकर सब व्यर्थ सिद्ध हो जाने वाला है। आपको घर में रखना चाहिए घरेलू नुस्खों की कई किताबें, आयुर्वेद और योग से संबंधित किताबें, सीडी आदि। इसके अलावा सबसे जरूरी वे किताबें हैं जिनके माध्यम से आपको आपके शरीर और दवाओं का ज्ञान होता हो। आपके शरीर के भीतर के अंग कौन कौन से हैं और वे किस तरह कार्य करते हैं, और उन्हें कौन से भोजन और व्यायाम की जरूरत है, यह भी जानना जरूरी है। हालांकि आप फेसबुक पर चलाने वाली व्यर्थ की बातें जानने में ज़्यादा उत्सुक रहते होंगे। चाहे तो योग करें, पैदल चलें, तैराकी करें या कसरत करें। 24 घंटे में से 1 घंटा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देना चाहिए। जिस शरीर में आपको 70-80 साल रहना है, निश्चित ही आप उसके लिए कुछ तो करेंगे। यदि यह नहीं कर पाए तो कम से कम उसके भीतर कचरा तो मत डालिए। हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में हो माया। धन कमाना जीवन में बहुत जरूरी होता है और सभी यह कार्य करते भी हैं। कुछ लोग कड़ी मेहनत करके धन कमाते हैं और कुछ लोग स्मार्ट वर्क करके धन कमाते हैं। धन कमाने के अच्छे रास्ते भी हैं और बुरे भी। अच्छे रास्ते से कमाया गया धन आपके जीवन को संतुष्ट कर सकता है, अन्यथा आप शायद नहीं जानते हैं कि बुरे रास्ते का धन बुराई में ही समाप्त हो जाता है। ऐसे लोग जेल खाने, दवा खाने या पागल खाने में ही मिलते हैं। धनवान बनने की गुप्त रहस्य के बारे में जानने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिकल तरीके से इसके बारे में सोचें। हालांकि लोग कहते हैं कि अपार धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सारे शॉर्टकट मार्ग जेल में जाकर ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह भी सही है कि आपका मार्ग सही है तो उसे शॉर्टकट बनाया जा सकता है। आपकी योग्यता ही सबसे बड़ी दौलत है। आप जितने योग्य और कार्यकुशल होंगे, आपके मार्ग की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। धन कमाने के शॉर्टकट मार्ग वे लोग ही ढूंढते हैं जो अयोग्य हैं। आप सीखें वह सब कुछ जिसके माध्यम से धन कमाया जा सकता है। योग व्यक्ति के संसार को जरूरत है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज आप जो भी हैं वह आपके पिछले विचारों का परिणाम है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यही बात दी सीक्रेट में भी कहा गई है और यही बात धम्पद गीता, जिन सूत्र और योग सूत्र में भी कही गई है। इसे आज का विज्ञान आकर्षण का नियम कहता है। संसार को हम 5 इंद्रियों से ही जानते हैं और दूसरा रास्ता नहीं है। जो भी ग्रहण किया गया है उसका मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से ही चित्त निर्मित होता है और निरंतर परिवर्तित होने वाला होता है। इस चित्त को समझने से ही आपके जीवन का खेल आपको समझ में आने लगेगा। अधिकतर लोग अब इसे समझकर अच्छे स्थान, माहौल और लोगों के बीच रहने लगे हैं। वे अपनी सोच को बदलने के लिए ध्यान या पॉजिटिव मोटिवेशन की क्लासेस भी जाने लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। उनमें से ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक विचारों का पलड़ा भारी है तो फिर भविष्य में भी वैसा ही होगा, और यदि मिश्रित विचार हैं तो मिश्रित भविष्य होगा। अधिकतर लोग नकारात्मक फिल्में, न्यूज़, सीरियल और गाने देखते रहते हैं। उससे उनका मन और मस्तिष्क वैसा ही निर्मित हो जाता है। वे गंदे या जासूसी उपन्यास पढ़कर भी वैसा ही करते हैं। आजकल तो इंटरनेट है जहाँ हर तरह की नकारात्मक चीज़ें ढूंढी जा सकती है। न्यूज़ चैनल दिन भर नकारात्मक खबरें ही दिखाते रहते हैं, जिन्हें देखकर सामूहिक रूप से समाज का मन और मस्तिष्क खराब होता रहता है। हालांकि यह एक ऐसी बात है जिस पर आप ध्यान ना भी देंगे तो भी आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ऐसी भी जानकारी होना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन स्मृति विस्मृति के चक्कर में फंसा रहता है। आप खुद या दूसरों को भी यादों के माध्यम से ही जान पाते हो। उम्र के साथ स्मृति का घटना शुरू हो जाता है, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है अगले जन्म की तैयारी के लिए। यदि मोहमाया या राग द्वेष ज़्यादा है तो समझो स्मृतियाँ भी मजबूत होती है। व्यक्ति स्मृति मुक्त तभी होता है जबकि प्रकृति उससे दूसरा गर्भ उपलब्ध कराती है।